अच्छा 10 से 15 मिनट की रहती है, ठीक है। ट्यूशन में बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? क्या? ट्यूशन में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, चले जाया करो, किसी को रहता है तो चले जाया करो वहाँ पे बैठ के पढ़ने के वहाँ लिए। का नेट अच्छा चलता है सर? क्या घर पास में तुम्हारा क्या? यस सर, ट्यूशन का नेट अच्छा चलता है। हाँ तो वहीं चले जाया करो, वहीं पे कर लिया करो, ठीक है। ओके, दिस इज पेज कैसे नंबर भी सर 1। ट्यूशन? दिस इज पेज नंबर 1। देखो क्लास कहीं से करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि पूरी करना है क्लास। वहां पे अगर आपका घर पास में तो आप चले जाया करो, है ना, वहीं पे अगर अच्छा नेटवर्क मिलता है तो वहां पे जाके कैसे क्लास। मिले ट्यूशन में? ओके, सो दिस इज पेज नंबर 1। कल हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, जो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं ना, बताया था ना मैंने कल। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जो डायरेक्शन को बताते हैं। और एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? कल का थोड़ा सा रिवाइज करा था ना यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट यूनिट वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। दे ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो फिर माइनस आई कैप क्या होगा? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया माइनस आई कैप। ऐसे ही जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव y direction, and similarly minus j cap, it is a unit vector along negative y direction, and k cap, it is unit vector along पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये फिक्स है, ये यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। आई कैप है मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, आई कैप है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा। जे कैप इसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे रहेगा। ऐसे माइनस के कैप भी आएगा। माइनस के कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे इनको ड्रॉ कर दूं एक्सिस, ये सपोज जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ का जो यूनिट वेक्टर है ये आई कैप, इधर का यूनिट वेक्टर जे कैप, इधर का यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई कैप, जे कैप है कि नहीं परपेंडिकुलर? तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। So all these three vector are perpendicular to each other. I cap is perpendicular to j cap, it is perpendicular to k cap. अच्छा, माइनस जे कैप किधर आएगा? माइनस जे कैप नेगेटिव आई डायरेक्शन पे आएगा, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर के लिए कौन सा आएगा? माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, अब जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो इसके अंदर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, बट ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली जेड डायरेक्शन के लिए अगर देखोगे तो ये जेड डैश डायरेक्शन, इधर का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स हो गए। इनका फायदा क्या है? इन यूनिट्स वेक्टर का फायदा क्या है? ठीक है, इन यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है? इन यूनिट वेक्टर का फायदा ये है कि अगर मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप है, इसका फायदा ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई फोर्स वेक्टर है,
एंड दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। कोई फोर्स वेक्टर है, ये 15 न्यूटन और ऐसा लिखा हुआ है इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो, F इक्वल टू ये 15 न्यूटन, आपने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को आप क्या लिख सकते हो, आई कैप। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या लगा दो, आई कैप। तो आप इतना लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना लिख के आप सिंपल क्या लिख सकते हो, 15 न्यूटन आई कैप लिख सकते हो, मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर हैं, इनका ये फायदा होता है हमारे लिए। ठीक है, इनका ये फायदा, इनका ये बेनिफिट है कि आप इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखने से बच जाते हैं। आप सीधा सीधा क्या लिख दिए यहाँ पे, 15 न्यूटन आई कैप लिख दिए। क्लियर हो गया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? डन सर। यस ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब आगे पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। पेज नंबर 2 में कुछ और एग्जांपल्स अपन देखते हैं यहाँ पे। सपोज पेज नंबर 2 कुछ और एग्जांपल्स। सपोज एक और एग्जांपल है, यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये दी हुई है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन। ये नेगेटिव y डायरेक्शन पे है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस वेलोसिटी को, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस जे कैप या फिर माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए, ऐसा भी लिख सकते हो, समझ गए या नहीं? या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब एक और एग्जांपल, इसका मतलब बताना, लेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कैप। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे ये ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। नहीं ना, माइनस साइन है ना रे यहाँ पे सामने। सर नेगेटिव डायरेक्शन जेड। हाँ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड इट इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एंड इट इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। अभी क्लियर हो गया ये आई कैप जे कैप का यूज कैसे करना है, आई कैप जे कैप का यूज समझ गए, समझ गए या नहीं? ओके, वाई एक्सिस ना, क्या बेटा? वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस ना। हाँ, वाई डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है। वाई डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस है, लेकिन मैंने कल भी बताया था डायरेक्शन को लेके आपको, पोजीशन अलग चीज होती, डायरेक्शन अलग चीज होती है। तो वाई डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस है यहाँ पे, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब आपको नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जाना है। समझ गए, समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? आई कैप जे कैप जो लिखे हमने, किसी को कोई डाउट है क्या? आई कैप जे कैप जो लिखे नहीं है? भैया मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जब तक क्लास खत्म नहीं होती है तब तक लीव नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। अगर आपका वेक्टर छूटेगा तो आगे फिजिक्स फिर आप भूल जाओ कि आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद न्यूटन, हर चैप्टर में आपको वेक्टर का यूज मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पे वेक्टर का यूज ना हो। ठीक है, एक आध दो चैप्टर छूट सकते हैं कि भाई वहां पे नहीं है, बट हर चैप्टर में इसका यूज आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझें, क्योंकि इसके बगैर फिजिक्स में आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी बिना वेक्टर के। तो वेक्टर को अच्छे से समझो। वेक्टर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और
डायरेक्शन भी होता है और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। और फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको वेक्टर वाली मिलेंगी, मतलब जिनमें बिना डायरेक्शन के कोई काम नहीं होता है। तो आगे के जो भी चैप्टर्स हैं आपके आने वाले, उस पे वेक्टर का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब तक क्लास खत्म नहीं होती है पूरा क्लास करो। किसी कारण से छूट रही है क्लास तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखो, ठीक है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो पूरी क्लास करना। अभी क्या होता है, आप नेटवर्क चला गया, 10 मिनट की क्लास बची, अपन ने 10 मिनट की क्लास अपन ने छोड़ दी है, पता चल रहा है एंड पे जाकर ही कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल गई। अब कल दूसरे दिन वहीं से शुरुआत होगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी क्लास करना जरूरी है, और किसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाती है तो आप उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। और फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि ये चैप्टर चला गया तो हमको अगले चैप्टर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में बेटा लिंक चलती है टॉपिक्स की, ठीक है। बायो में ये चैप्टर छूट गया, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर हम पढ़ लेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में भी काफी कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। मैथ्स में भी काफी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बेसिक फार्मूले, फिर चैप्टर बदल गया, आप वहां पे नए फार्मूले के साथ में जा सकते हो। पर फिजिक्स में फार्मूले ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। तो एक चैप्टर से रिलेटेड दूसरा है, दूसरे से रिलेटेड तीसरा है, तीसरे से रिलेटेड आगे के चैप्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे लिंक नहीं तोड़ सकते हैं फिजिक्स में। तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। ओके, अब पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं। सर वेक्टर माइनस रहा तो? माइनस रहा मतलब बेटा? वेक्टर v इज इक्वल्स टू -5 और हमको x एक्सिस में चाहिए माइनस में, तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो अभी एक बार और देखो, दिस इज पेज नंबर 4 या 3 है? 3 है। सपोज दिस इज द, आपने इसको एक स्ट्रेट रोड ले लिया और ये एक्स एक्सिस आप कंसीडर कर लो, तो इधर पे एक्स है ना, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट है, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है। तो इधर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब आपका ये जो डायरेक्शन है दिस इज, इसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, ओरिजिन कहीं पे हो सकता है, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन के इधर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो वेलोसिटी है इस कार की, ये इस साइड पे है, दिस इज देयर वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और इस कार का जो एक्सीलरेशन है ये पीछे की तरफ है, दिस इज देयर एक्सीलरेशन एंड इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता बेटा इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? सो देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर विल बी गिवन बाय, क्या लिखोगे? 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई कैप आ जाएगा, या सिंपली इट इज 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। और इसका एक्सीलरेशन कितना लिखोगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस आई कैप, सो दिस इज आल्सो रिटन एज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पे अगर ये प्लस है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? अगर सर 10 मीटर आई कैप मीटर पर सेकंड लिखे तो चलता है क्या? अगर यूनिट सबसे लास्ट में लिखे तो चलता है, जैसे 10 मीटर आई कैप मीटर पर सेकंड? हाँ चलता है, लेकिन अभी अगर एक ही टर्म है तो यूनिट पहले लिख दो। अगर आपने ऐसा भी लिखे तो भी कोई गलती नहीं है, 10 आई कैप और फिर लास्ट में यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड।
बट अवॉइड करो, इस तरह से लिखो, ये ज्यादा सही है। समझ गए? ओके सर। ओके, बट गलत नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड करो। 10 आई कैप, ये 10 है क्या, उसके बाद फिर आप मीटर पर सेकंड लिख रहे हो, तो आप यूनिट के साथ में उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर लगाओ। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? ओके सर। समझ गए? हाँ बोलो अभी। एक और बार बता दूं, देख ये कोई कार है और ये कार किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। मैंने यहाँ पे वेस्ट और ये ईस्ट लिखा है, इसको एक्स एक्सिस हमने मान लिया है, और इधर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म पे आप ऐसे लिखोगे, v वेक्टर, या तो आप ऐसा लिखते, वैसे अगर ये वेलोसिटी को आपको बताना होता तो आपके पास एक और तरीका था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको ये पूरा लिखना पड़ता, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप ऐसा लिखो या इस तरह से लिख दो, एक ही बात होती है। समझ गए? आप इतनी पूरी स्टेटमेंट के साथ में लिखो या सिंपल ऐसा लिख दो, एक ही बात होती है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया सर अभी? वो सब तो समझ गया, लेकिन अगर वेक्टर माइनस में रहा तो जैसे -10 है और एक्स एक्सिस भी माइनस में ही है, तो फिर बेटा पोजीशन अलग चीज होती ना। देख यहाँ पे जैसे कार की पोजीशन आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है ना? हेलो? सर हाँ, तो डायरेक्शन अलग चीज होती है और पोजीशन अलग चीज होती है। डायरेक्शन अलग होता है, पोजीशन अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर हम पोजीशन की बात करें, जैसे यहाँ पे कोई पोजीशन आएगी x इज इक्वल टू -5 है, मान ले -5 मीटर, तो कार की पोजीशन -5 मीटर, बट कार की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, कार का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव है। समझ गए? समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? नो सर। पोजीशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो और वो इधर जा रहा हो, उसका डायरेक्शन तो नेगेटिव कहलाएगा ना। तो डायरेक्शन और पोजीशन अलग अलग चीज होती है। पोजीशन मतलब वो है कहाँ पर, डायरेक्शन मतलब किधर जा रहा है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? डायरेक्शन मतलब किधर जा रहा है, पोजीशन मतलब कहाँ पर है। ठीक है भाई, मान लो आप लोकमत पे हो कि छत्रपति स्क्वायर पे हो कि फिर इंदौरा तरफ हो, कहाँ पे हो और किधर जा रहे हो, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आपकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, बट डायरेक्शन आपके यही आएंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ या ऊपर या नीचे या कोई और बीच का डायरेक्शन। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, आगे बढ़ूंगा ना? सर रिटार्डेशन के लिए कैसा? रिटार्डेशन अभी यहाँ पर अगर ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो ये रिटार्डेशन ही है, इस केस में ये रिटार्डेशन ही है। समझ गए? अगर ये वाले एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होता तो फिर ये एक्सीलरेशन हो जाता। समझ गए? ये रिटार्डेशन ही, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही आप क्या बोलते हो, रिटार्डेशन बोलते हो। समझ गए? यस सर। समझ गए? समझ गए या नहीं? ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 4 पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये तो यूनिट वेक्टर के बारे में बताया मैंने कि नोटेशन कैसे लिखी जाती है यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, अब आते हैं अपन पेज नंबर 4 पे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो इनका जो एडिशन होता है वो नॉर्मल तरह से, इनका जो एडिशन होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। इनके एडिशन के लिए हमको अलग से अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। अभी तक जो अलजेब्रा आप पढ़ रहे थे वो अलजेब्रा अब यहाँ पे काम में नहीं आएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ
टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये अपना टॉपिक इसी का वेक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब एडिशन सीखना पड़ेगा हमको। और दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर वाली, उनको ऐड कैसे करेंगे, नॉर्मल नहीं है ये, है ना, अलग से अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। मतलब आप अलग अलजेब्रा सीख रहे हो। अभी तक आपने जो एडिशन पढ़ा था या सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वो नॉर्मल तरीके वाला है, ये अब अलग आएगा। दैट इज, चलो इसको एक एग्जांपल से मैं लिखता हूं। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है 4 मीटर प्लस 3 मीटर, व्हाट इज योर आंसर? इट इज 7 मीटर, यस और नो? यस और नो? यस सर। है ना? लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, देखो यहाँ पे 4 मीटर ये किसको डिनोट कर रहा है? इट इज अ डिस्टेंस, इट इज आल्सो अ डिस्टेंस, सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपने सिंपल अलजेब्रा लगाया जो आपने पढ़ा हुआ अभी तक, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं रीएंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, ओके, ये सिंपल अलजेब्रा हो गया। दूसरा केस, नाउ देयर इज अ 4 मीटर along, इसको मैं ले लूं along पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, और प्लस ये ले लिया मैंने 3 मीटर एंड दिस इज along पॉजिटिव y डायरेक्शन, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन हो गया। समझ गए? नाउ व्हाट इज द आंसर हियर? 4 meter along positive x direction and then 3 meter along positive y direction। 5 मीटर। फिर से 5 मीटर आएगा? सर 4 मीटर आई कैप प्लस 3 7 आएगा कि कुछ और आएगा? सर 5 मीटर आएगा। 4 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर आई कैप। 4 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप। हाँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज 4 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप। क्या ये डिस्टेंस है कि कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है? ये इट इज डिस्टेंस और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी? सर और अदर फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ये डिस्टेंस को बता रहा था, तो ये किसको बता रहा है यहाँ पे? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना? इसका आंसर क्या रहेगा? क्या आपका सिंपल अलजेब्रा काम करेगा? क्या आपका सिंपल अलजेब्रा काम करेगा यहाँ पर? नो सर, नहीं काम करेगा। सिंपल अलजेब्रा काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे देखें, ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन, तो कोई पर्सन यहाँ से चल रहा है मान लो, और यहाँ से ये कितना चला? पहले 4 मीटर चला a तक। इज इट क्लियर? 4 मीटर a तक चला, और फिर यहाँ से मुड़ गया y डायरेक्शन में, और यहाँ से कितना चला? अब ये 3 मीटर चला, b पर पहुंचा। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है a और b का, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर रहेगा। इज इट क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर किसके इक्वल रहेगा? दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है। समझ गए या नहीं? तो वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है, इसका मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दोगे, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये 5 मीटर है। यहाँ पे नॉर्मली ऐड किए थे तो 7 मीटर आया था, जबकि वेक्टर फॉर्म पे आप ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आ गया? 5 मीटर आ गया। वेक्टर फॉर्म पे जब आपने ऐड किया तो इसका आंसर कितना आया बेटा? 5 मीटर आया। यस और नो? समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो आपका जो नॉर्मल अलजेब्रा है, ये जो नॉर्मल अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है, अब ये यहाँ पे काम नहीं पड़ेगा। किन में काम नहीं पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ये तो एक सीधा सीधा केस है, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दिए, सिंपल सा केस था ये। लेकिन अगर मैं थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन बना दूं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखते हैं अभी अपन, है ना? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और उसमें डायग्राम बना के अपन देखेंगे, फिर थोड़ा सोचना हमें कि कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले।
सो हाँ इसको अपन 5 मीटर आई कैप जे कैप लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, 5 मीटर आई कैप जे कैप नहीं, वो तो यही है। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका वो ये है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो फिर आपको कुछ लगाने पड़ेंगे, कुछ फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, दैट इज 5 मीटर आई कैप जे कैप, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये गलत है। समझ गए? तो ये के तो कैप ले सकते क्या? क्या इसको के कैप ले सकते क्या? क्या लिख सकते हैं? के कैप नहीं ना, के कैप कब आएगा? ये यहाँ पे जेड डायरेक्शन में थोड़ी मूवमेंट हो रहा है इसका, ये तो अभी एक्स वाई प्लेन पे है ना, तो के कैप कहां से आ गया? के कैप नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इज दिस, यही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इसका। 4 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप के फॉर्म पर ही लिखा जाएगा ये। समझ गए? समझ गए या नहीं? समझ गए सर। यस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ऐसे ही लिखोगे, ये तो मैग्नीट्यूड है उसका, दिस इज द मैग्नीट्यूड। भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जो पर्सन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कहां पर है। अरे यार उधर खेलो, जाके दूर बाहर जाओ, उधर से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना, इट इज 5 मीटर। समझ गए या नहीं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर है। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, लेकिन वेक्टर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या लिखेंगे फिर? हाँ डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो बेटा आप यहां से एंगल बनाओ, मान लो ये एंगल थीटा डिग्री का है, या ये वाला एंगल अल्फा डिग्री का है, और इसको आप अल्फा डिग्री मान लो और इसको आप बीटा डिग्री मान लो, तो फिर ओवरऑल बताना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए। समझ गए? एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो आप? है ना, जैसे tan अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 3/4, तो अल्फा का मतलब कितना आ गया? 37 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? 5 मीटर 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टूवर्ड्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। समझ गए? समझ गए एंगल 37 डिग्री कैसे आया? नहीं सर। यस सर। एक बार बता दो ना। हाँ, आप ये बताओ मुझे कि इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? एस का, एस की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। एस की वैल्यू है 5 मीटर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। एस का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बताओ, मैंने एंगल भी निकाल दिया, आप कैसे सोचोगे एंगल को, कैसे आप बताओगे? बोलो एंगल कैसे बोलोगे आप? एंगल कैसे बोलोगे अपने हिसाब से? सर अगर हाँ 90 शायद 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो वो प्लस, और 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो माइनस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंगल के बारे में बताना भाई। 90 माइनस थीटा। ये ऐसा है ना बेटा, ये एंगल 37 डिग्री है, बीटा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। अल्फा निकाल दिए, आपको ये बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, कैसे बताओगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, सब कुछ पता चल गया वहां पे, आपको एंगल पता चल गया, उसकी वैल्यू पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर दिख रही है, और ये एंगल भी पता चल गया, ये 37 डिग्री का है। तो आपको बोलना कैसे है वो बताओ, बोलना कैसे है अपने हिसाब से सोचो। 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। यस वेरी गुड, ऐसे बोलना सीधा सीधा, यही तो है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है, एंड इट इज 37 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये यहां से, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और यहां से 37 डिग्री है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? सर समझ गए। समझ गए?
इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिए क्या? यस सर। ओके, ये ऐसा नहीं लिखा जाता, हाँ नोटेशन गलत है। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज का? हेलो, ले लिए क्या? ओके, देन एक और क्वेश्चन हम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा अब अलग तरह से सोचना पड़ेगा उसको। ये तो ठीक है, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और सीधे सीधे कर दिया आपने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने ये कैलकुलेशन सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने कैलकुलेशन सीधा सीधा कर दिया, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं, एक क्वेश्चन है, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसा, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम certain point, a person start from certain point, then he move 4 meter along east, then he turns by 37 degree and move 5 meter from east to north, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चला, वो 37 डिग्री मुड़कर वहां पर से, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? देन फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट, उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ये क्वेश्चन हो गया ऐसा। एंड यहाँ पे एक आप ले लो, टेक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को आप ईस्ट ले लो एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, इक्वल्स टू वेस्ट, ओ सॉरी नॉर्थ। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को आप क्या ले लो, नॉर्थ ले लो। तो आपके लिए हिंट है यहाँ पे, समझ गए या नहीं? इतना समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? अच्छे से देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो पहले। A person start from certain point, then he move 4 meter along east, then he turns by 37 degree and move 5 meter from east to north, जहां पे था ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़कर फिर से वो 5 मीटर चला है। समझ गए? इतना क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। तो डायग्राम कैसे बनाओगे क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप डायग्राम कैसे बनाते हो। डायग्राम प्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फार्मूला तो मैं सब सिखा ही दूंगा, बट आप इमेज कैसे कर रहे हो, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। समझ गए? पहले तो ये फ्रेम बनाना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये डायरेक्शन बनाओ आप, सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो। अब इसको ले लो भाई, ये एक्स एक्सिस है, इधर पे आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप क्या ले लो, ओरिजिन ले लो। समझ गए? उस पॉइंट को क्या ले लो आप, ओरिजिन। हाँ, हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ पे कि वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन है आपका। अब यहां से कितना चला, देन ही मूव 4 मीटर अलोंग ईस्ट, तो यहां से 4 मीटर ये किधर चला, पहले ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। 4 मीटर किधर चला, ईस्ट की तरफ चला। समझ गए? तो ये ए तक पहुंच गया, दिस इज इक्वल्स टू 4 मीटर। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, यस कोई डाउट? सर हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया तेरे से, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ से अब आगे की कहानी और आएगी। ये तो ए पॉइंट है, यहाँ तक पहुंच गया है, तो इधर तो ईस्ट है और इधर भी नॉर्थ है यहाँ पे। अब देन ही टर्न्स बाय 37 डिग्री, देन ही टर्न्स बाय 37 डिग्री, तो यहाँ से 37 डिग्री की एक लाइन बनाना पड़ेगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये एक लाइन आपने बना दिया, दिस इज 37 डिग्री। समझ गए?
अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? ये जो वर्डिंग लिखी है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आपने 37 डिग्री का एंगल बना दिए। अब कितना चला यहाँ से? अब यहाँ से ये फिर से चला है 5 मीटर। यहां से बेटा अब ये आगे चला 5 मीटर बी पर पहुंच गया। दिस इज 5 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? कहां से कहां तक रहेगा डिस्प्लेसमेंट? ओ से लेकर बी तक, यस और नो? अरे यार, लाइट गोल हुई है बेटा। हाँ, लाइट गोल हुई है। कितना? कोई डाउट डायग्राम पे? डायग्राम पे कोई डाउट है? तो डिस्प्लेसमेंट सर पूरा ब्लर आ रहा है, पूरा ब्लर आ रहा। पूरा ब्लर है सर। पेशेंस रखो। यस सर। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक रहेगा? ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका एस। दिस इज हिज डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट बन यस गया। सर। और यहां पर मान लो एंगल अल्फा डिग्री का बन रहा है। तो कैन यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? कैन यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? इतने डेटा से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या, जो डेटा आपको दिख रहा है? यस सर। बताओ कैसे निकालोगे, हिंट बताओ नमन। सर 37 डिग्री अल्फा हो जाएगा सर। क्या अल्फा कैसे 37 डिग्री होगा भाई? हो ही नहीं सकता ना। 37 डिग्री कैसे हो जाएगा अल्फा? सर करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं ना, करस्पॉन्डिंग कहाँ? ए बी और ओ बी पैरेलल थोड़ी है। अगर वो दोनों पैरेलल रहते तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता ना। करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा? ओ बी और ए बी पैरेलल दिख रहे हैं क्या आपको? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी? तो एक अल्फा है, फिर अंदर एक और एंगल बनता है। सर। हाँ बोलो, एनीबॉडी? सर 143 डिग्री ऑफ अल्फा। अल्फा 143 कैसे आएगा बेटा? 37 से तो कम ही आएगा अल्फा। 143 कैसे होगा? थोड़ा सा कॉमन सा लॉजिक लगाओ ना। ए बी, हाँ बोलो। सर वो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ओ एन ए। अगर कैसे कैसे राइट ट्रायंगल बन रहा है? अगर ओ और एन को ज्वाइन किए। ओ लेंथ को आगे तक ज्वाइन करूं? हाँ कहां तक ज्वाइन कर दूं इसको? ये इसको आगे तक प्रोड्यूस करूं ऐसे? हेलो, सर ओ एन को लेंथ को जोड़ देंगे तो ओ एन ओरिजिन से एन तक। अच्छा, यहां से फिर ऐसा राइट ट्रायंगल बनाने के बोल रहे थे? ऐसा, ये तो ईस्ट था। ऐसा भी तो राइट ट्रायंगल बन जाएगा ना यहाँ पे। ये ईस्ट का डायरेक्शन था आपका, इसको एक्स ले लिए। इस पॉइंट ये राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने, लेकिन ये वाले पड़ेगा। सपोज दिस पॉइंट इज सी, यस और नो? अब राइट ट्रायंगल बन गया। लेकिन भैया समस्या ये है कि ये वाली वैल्यू नहीं पता और ये वाली वैल्यू नहीं पता। अभी हमको है क्या पता? यहाँ पे मान लो ये डी है, ये पता है क्या? और ये वाली वैल्यू y है, इतनी वैल्यू x है, ये इतना, ये पता है क्या? और यहाँ पे ये इतना पता है क्या y? ये तो नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता। ये कैसे निकालोगे? क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेंगे तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एंगल ए को हम 90 डिग्री लेके नहीं निकाल सकते? कैसा? एंगल ए को 90 डिग्री लेके? कहां पर का 90 डिग्री लेके निकालने की बात कर रहे हो? वो पॉइंट ए। नहीं नहीं, वहां से तो निकलेगा ही नहीं ना 90 डिग्री का बना के, उलझ जाओगे। सर 30 60 90 का वो लगेगा ना थ्योरम, 30 60 90 का। नो सर नहीं लगेगा, 37 डिग्री है ना। 37 डिग्री है भाई। यस 37 डिग्री है, वो 90 डिग्री नहीं है। सर साइन ले सकते हैं क्या? साइन 37? हाँ, साइन 37 दिया हुआ है और एक ए बी कितना दिया? 5 मीटर दिया हुआ। अब ये बताओ आप एक्स और वाई कैसे निकालोगे? अभी आप ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ए सी बी को देखो। 1037 सर। हाँ बोलो। सर 1037 की वैल्यू से
हाँ 1037 की वैल्यू आप यूज कर सकते हो। मेरा ये था क्वेश्चन कि क्या आप यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर वो आप निकाल Yes, sir. लोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने x और y फाइंड आउट कर लिए ट्रिग्नोमेट्री का 37 डिग्री sin 37 कितना होता है, ठीक है। इस पेज का हाँ इस पेज का 37 डिग्री से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बता रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और सोचो इसके बारे में। आपको x और y निकालना, कॉपी पेन साथ में रखो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो यहाँ पे सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। पूरी ब्लर है क्या? यस सर पूरी ब्लर कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? वाला नो सर सर ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो जिसको ठीक ठाक दिख रहा है तो वो शेयर कर देना और वीडियो देख लेना। जिनका ब्लर हो रहा नहीं समझ पा रहे ना, तो क्लास के बाद वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाफट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब सॉल्व करने के लिए आपके पेज नंबर 6 मैं ये हटा देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर पॉइंट बी से पास होते हुए और एक्स एक्सिस से अगर एक पैरेलल लाइन बनाए और ए बी को अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर किए तो वो अल्टरनेट एंगल कॉमन हो जाएंगे 37 डिग्री वाले। उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखो सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर से दिखेगा आपको। आप पहले ये वाले राइट ट्रायंगल को देखो। इस राइट ट्रायंगल ए सी बी में, ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूअस दी हुई है और एक एंगल आपको पता है, तो आप बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करोगे, sin 37 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। तो परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूअस कितना है 5 मीटर। तो y, अब sin 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5 इक्वल्स टू 5 y अपॉन 5 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल्स टू 3/5 इंटू 5 मीटर, ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज द आंसर, 3 मीटर। तो y की वैल्यू आपने निकाल दिया। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 मीटर आ गई। समझ गए, समझ गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। sin 37 3/5 ये वैल्यू होती है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू होती है, इनको याद रखना पड़ेगा। sin 37 3/5 और cos 37 होता 4/5। ये जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे बोला था कि इन वैल्यूज को याद रखना है, याद कर लेना ये वैल्यू को। अभी और लिख रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस ओके। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में अभी देखो आगे। अब यहाँ पे cos 37 अगर आप लेते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस आ जाएगा और बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूअस ये 5। cos 37 होता आपका 4/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। तो आपने x भी निकाल दिया और y भी निकाल लिया। समझ गए, x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? yes sir ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर मैं लेफ्ट कर दूं क्या, कुछ दिख रहा नहीं। ठीक है कर दे लियो। अभी वीडियो देख लेना, लेकिन हाँ वीडियो देख लेना इसका। सर कितना टाइम बाकी क्लास छूटने को? बस इसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, छोड़ दे रहा हूँ आज, है ना। इसको कंप्लीट करके छोड़ दे। तो रुक जाता मैं। हाँ ओके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। ओके, अब आपके पास में सब कुछ पता चल गया। पेज नंबर 8 पे अपन आ रहे हैं। आपको y की वैल्यू पता चल गई, ये कितना आया था 4 मीटर आया था। और ये x की वैल्यू, सॉरी ये 3 मीटर था और ये हो गया आपका 4 मीटर।
अब आपके पास देखो क्या क्या पता चल गया आपको, बताओ जल्दी से क्या क्या पता चल गया। नाउ कंसीडर राइट ट्रायंगल। अब बड़े वाले राइट ट्रायंगल को देखो, OCB वाले राइट ट्रायंगल, बड़े वाले राइट ट्रायंगल पे। तो OCB में डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर आएगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, आया ना। यस ओके, अब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है और OC टोटल कितना हो गया 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया यहाँ पे 3 मीटर का होल स्क्वायर, ये टोटल 8 मीटर है। सो दिस इज 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 हो गया आपका 73। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज √73 मीटर। आ गया आंसर, √73 मीटर आ गया। हाँ, ये भी आपने निकाल दिया है। अब आपको ये एंगल और निकालने का बचा। तो एंगल कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर BC और बेस हो गया आपका OC, इससे आपका एंगल निकल जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू अगर आपको देखना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan अल्फा। ये देखो, ये परपेंडिकुलर tan अल्फा की वैल्यू है BC और बेस है आपका OC। तो tan अल्फा की वैल्यू BC किसके बराबर है 3 और बेस OC किसके बराबर हो गया यहाँ पे आपका 8। लेकिन इसकी परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए इसको इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं। समझ गए, परफेक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है कि भाई tan की वैल्यू 3/8 कब होती है, तो उसको उतना ही छोड़ सकते हैं अपन। निकाल लिए कि नहीं, हेलो निकाल लिए, अरे समझ गए, वैल्यू भी निकाल लिए डिस्प्लेसमेंट की। सबसे सिंपल तरीका यही है बेटा। और जितने भी आप तरीके सोच रहे थे वो सब सिंपल तरीके नहीं थे, सबसे सिंपल यही है। अब आप ये सोचो, क्या हम कोई डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं, क्या हमको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े आगे फ्यूचर में, हम क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला बनाकर सॉल्व कर सकते हैं क्या इस तरह के क्वेश्चंस को। डायरेक्ट कोई फार्मूला अपन बना लें, समझ गए या नहीं, कोई फार्मूला हम सोच लें कि हाँ ये इस तरह का फार्मूला बन गया और फिर हमको इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना करना पड़े और हम डायरेक्ट कर लें क्वेश्चन को। ये तो सबसे सिंपल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब वेक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का। दो वेक्टर का एडिशन, आपने यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड किया है, OA वेक्टर और AB वेक्टर, और उसका जो रिजल्टेंट आया वो कौन सा आया, S वेक्टर, मतलब OB वेक्टर आया। ठीक है, तो इसको आपने ब्रेक कर कर ही सॉल्व किया, कोई डायरेक्ट आपके पास फार्मूले नहीं थे। तो कल की क्लास में अपन अब डायरेक्ट फार्मूला सीखेंगे, समझ गए, अरे समझ गए या नहीं। यस सर। अब होमवर्क सुनो, अभी होमवर्क सुनो, पहले होमवर्क करके लाना, लेकिन पढ़ना है। जेई वाले बच्चे मॉड्यूल निकालो, उसमें जो वेक्टर दिया हुआ है पेज नंबर 2 पॉइंट कुछ है, मैं बोल रहा हूँ अभी, पेज नंबर, जेई वाले पहले अपना मॉड्यूल निकालो, पेज नंबर मिल गया आपको 2.1 मिल गया, चैप्टर 2 वेक्टर से ही चालू हुआ, ये है ना, स्केलर एंड वेक्टर, फिर डायरेक्शन दिया, मिल गया ना, हेलो, अरे मिल गया कि नहीं। यस सर। उस पे आपको पेज नंबर 2.1 से लेकर इतना पढ़ना, अभी हो सकता है कुछ समझ में आ जाए कुछ ना भी आए, पेज नंबर 2.5 तक पढ़ के आना है, फिर नहीं 2.7 तक पढ़ के आना अभी, ठीक है, 2.7 तक पढ़ना है, नहीं भी समझोगे तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन पेज नंबर 2.1 से लेकर 2.7 तक अभी पढ़ोगे, ठीक है, ये सभी को करना है। पेज नंबर 2.1 जेई वाले बच्चे, अब नीट वाले बच्चे अपना मॉड्यूल निकालो, नीट वाले बच्चे निकालिए सर। आप लोग पेज नंबर निकालो 4.0 निकालो, 4.0 निकाल लिए, तो लॉ ऑफ मोशन आ गया, रुक जाओ, 3.0 निकालो बेटा, 3.0 निकालो, 3.0 मिल गया, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, उसमें स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन दी है। तो 3.1 से लेकर आप लोग कहां तक पढ़ोगे, 3.1 से लेकर आपको करना है 3.6 तक, आप लोगों को भी करना है जितना समझ में आ जाए, ठीक है,
3.1 से लेकर 3.6 तक आपको करना है, ये पढ़ के आना है, पढ़ना है इसको पूरा, ठीक है, समझ गए? इतना करना, बाकी का कल सिखाऊंगा अब मैं, आज यहीं तक, बाकी का